24 साल हो गए मुझे हज करते, पर मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैं 2 साल रहा, मगर मेरे अम्मी फौत हो गई, मैं उनकी शक्ल याद कर। अल्लाह अकबर। अब्बा जी, मालिक बिन दीनार ने 60 हज किए। एक हज के मौके पे बड़ा रश था, तो ऐसे ही ख्याल आया ज़हन में कि इतना रश है इस साल हज पे, पता नहीं किसका हज कबूल हुआ है। तो रात को ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि सबका हज कबूल हुआ है, एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। उसका हज कबूल नहीं हुआ। तो वो फिर हर शहर के खेमे अलग अलग लगते हैं ना जी हज के मौके पे। तो सुबह मालिक बिन दीनार दौड़े बे उसका पता करूं वो कौन है। तो वो जहां बल्ख शहर के खेमे लगे हुए थे ना, तो वहां जाके उन्होंने पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी का खेमा कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो तो बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा नेक और बरगुज़ीदा आदमी है, और उसका खेमा ये पहाड़ के पीछे लगा हुआ है। तो वो पहाड़ के पीछे गए ना जी उसके खेमे में, तो वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, और इबादत के आसार उसके चेहरे पर भी नजर आ रहे थे। लोगों ने कहा वो तो कायमुल लैल है, रातों को सारी रात इबादत करता है और दिन को रोजे रखता है। तो वो इबादत में ही मसरूफ था और उसका एक हाथ कटा हुआ था। तो जब वो इबादत से फारिग हुआ ना, तो मालिक बिन दीनार ने पूछा कि तुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी हो? उसने कहा जी। आप मालिक बिन दीनार हैं? तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मुझे एक झटका सा लगा कि इसको कैसे पता चला। उसके बाद उसने कहा आप मुझे यही बताने आए हैं ना कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मुझे एक और झटका लगा कि इस शख्स की तो इतनी फरासत है, और मुझे ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा है कि इसका तो हज ही कबूल नहीं हुआ। तो पूछा कि तुम्हारा हज क्यों नहीं कबूल हुआ, ऐसी क्या बात है? तो उसने कहा मैं अपनी वालदा का नाफरमान हूं। कहते हैं कि मैं एक दिन शराब के नशे में था रमजान में, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि कोई शर्म किया कर। तो मैंने माँ की बेअदबी की, मैंने माँ को मारा, धक्का दिया और वो जलते हुए तंदूर में गिर गई। तो फरमाया फिर मुझे लोगों ने तो कैद कर दिया, लेकिन मेरी माँ जल के फौत हो गई। तो फरमाते हैं मैंने अपना हाथ सुबह उठ के काट दिया। वो दिन गुजरा, मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए। हर साल कोई अल्लाह का वली आता है और मुझे बता जाता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार को भी गुस्सा आया, उन्होंने भी उसको थप्पड़ मारा। तो उसने कहा जी मैं इसी लायक हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। 24 साल हो गए मैं रब को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर साल कोई ना कोई अल्लाह का वली आके कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार वापस आए तो रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, और हुजूर ने फरमाया मालिक बिन दीनार हर कोई उसका दिल तोड़ के आता है, तू भी उसका दिल तोड़ के आ गया है। या रसूल अल्लाह उसने तो गुनाह इतना बड़ा किया हुआ है। हुजूर ने फरमाया मालिक बिन दीनार कल कयामत के दिन भी अल्लाह उसी माँ की वजह से उसको बख्श देगा। हुजूर ने फरमाया कल कयामत के दिन उसका मुकदमा उसकी माँ पेश करेगी कि मेरे इस बेटे ने मुझे जलाया था, तो अल्लाह उसके लिए जहन्नम का फैसला करेगा, और फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। वो मुड़ मुड़ के देखेगा अपनी माँ की तरफ, एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, और फिर मुड़ के अपनी माँ को कहेगा माँ ये मुझे जलाने जा रहे हैं। तो वही माँ जिसको इसने जलाया था
وہ رب کے حضور پھر عرض کرے گی مولا میں نے بھی اسے معاف کیا تو بھی اسے معاف فرما دے. قربان قربان. تو کل قیامت کے دن اسی ماں کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا.